स्टूडेंट एक ऐसा सर्टिफिकेट प्रोग्राम कोर्स जो आफ्टर ग्रेजुएशन धूम मचा रहा है। हाल ही में हमारे एक सब्सक्राइबर ने भी कमेंट किया, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में, हाउ कैन बी अ सक्सेसफुल इन बैंक जॉब। तो बहुत सारे लोग कहते हैं चलो एक काम करते हैं, डिप्लोमा कर लेते हैं, जो गौरव सर ने बताया है, लास्ट वीडियो आपने देखी होगी। कुछ बच्चे सोचते हैं एमबीए कर लेते हैं बैंकिंग से, कुछ बच्चे सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये वाला सर्टिफिकेट अगर आप कर लो तो आपका काम बन सकता है आपकी, जी हाँ, प्राइवेट बैंक कह लो, इंश्योरेंस कंपनी कह लो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कह लो या फिनेंशियल कॉरपोरेशन कह लो, उन सब जगह पर आपके जॉब के चांस सबसे ज़्यादा होंगे। जी हाँ, हाल ही में हमारे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया, तो चलो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। ये सर्टिफिकेट क्या है, कौन कर सकता है, क्या क्या सीखने वाले हैं, बेनिफिट्स क्या है, जॉब एरिया क्या रह सकते हैं, एवरीथिंग। तो अगर आप भी चाहते हो अपना शॉर्ट टर्म में करियर बनाना, तो आज की डेट में कोई 3 साल 4 साल की डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें ऑर्थोडॉक्स हो चुकी हैं। अब ट्रेंड के साथ चलने में फ़ायदा है, और ट्रेंड कहता है कि स्किल सीखो, चाहे भले ही कोई सर्टिफिकेट कर लो। एक होता है सर्टिफिकेट, एक होता है डिप्लोमा, एक होता है डिग्री, लेकिन आज की डेट में स्किल मैटर करता है, आप कुछ भी करो। तो जिन्हें जल्दी जॉब चाहिए, वो भी बैंक जैसी संस्था में, तो उन्हें इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए बिना स्किप किए। मैं आप सबके लिए, अपने कॉमर्स वाले बच्चों के लिए रोजाना रिसर्च करके नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता हूँ। तो इस अपॉर्चुनिटी से आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। फटाफट से कमेंट कर दो एक अच्छा सा, वीडियो को लाइक कर दो, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। सीधा चलते हैं स्क्रीन पर। जिस पर्टिकुलर मैं सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ उसका नाम है पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन रिटेल बैंकिंग। अब कुछ लोगों को तो ये नहीं पता रिटेल बैंकिंग होती क्या है। सभी को पता हो चाहिए कि बैंकिंग जो सर्विसेज इनटू द कस्टमर दी जाती हैं, मतलब कस्टमर के लिए होती हैं, जैसे जितने भी प्राइवेट बैंक्स काम करते हैं या हमारे कमर्शियल बैंक काम करते हैं, नेशनलाइज बैंक काम करते हैं, जिसमें आपका अकाउंट खोलने से लेकर लोन भी हो गया, चाहे आपका क्रेडिट कार्ड से लेकर, ये सारी सर्विसेज होती हैं। तो उन सब के लिए पर्टिकुलर सर्टिफिकेट काम करता है। तो अगर आप भी चाहते हो अपना करियर बनाना, ठीक है, तो आगे चलते हैं, डिटेल में समझते हैं सर्टिफिकेट है क्या, क्योंकि आप में से बहुत कम लोग होंगे जो इसके बारे में जानते होंगे। लेट गेट स्टार्टेड। मैंने काफ़ी वेबसाइट्स पर रिसर्च की, काफ़ी इंस्टीट्यूट इस कोर्स को प्रोवाइड कराते हैं। तो जितने भी रेपुटेटिव को इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो AICTE से एफिलेटेड हो, चाहे वो UGC से एफिलेटेड हो, आप उनमें जाकर एडमिशन ले सकते हैं। एंड आफ्टर ग्रेजुएशन, अब मैं रिकमेंड करूँगा BCom वाले बच्चों को, क्योंकि वो कॉमर्स फील्ड से हैं, वो इसको ज़रूर करें अगर उन्हें चाहिए शॉर्ट टर्म में करियर। ठीक है, सेमेस्टर वाइज फीस आप दे सकते हो, इंस्टॉलमेंट वाइज फीस आप दे सकते हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाती हैं। इसका नाम है पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन रिटेल बैंकिंग। अगर मैं बात करूं इसमें सबसे पहले चीज़ें क्या क्या इंक्लूड फॉलोइंग होता है, देखो जो फंक्शन होते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के, वो सब इसमें बताए जाते हैं। बैंकिंग फंक्शंस जो होते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस गाइडलाइंस, वो बताई जाती हैं। हेल्प किया जाता है कंप्रेस करना फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। फिनेंशियल मार्केट कैसे काम करती है, जिसे आप मॉनेटरी मार्केट भी कहते हो, करेंसी की। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसे कौन कौन कर सकता है, क्या क्या है, तो पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। कोई भी जिसने ग्रेजुएशन की है और 50% मार्क्स उसके ग्रेजुएशन में है, दे कैन अप्लाई। और मिनिमम एज, मैक्सिमम एज यहाँ पर 26 से नीचे की एज में आप कर सकते हो। गैप अगर आपकी स्टडी में 1 साल का आ गया है तो आप तब भी कर सकते हो। अगर गैप आपका 2 साल से ज़्यादा है तो आप नहीं कर सकते। आगे समझ में, जैसे किसी ने मान लीजिए 2020 में किया था ग्रेजुएशन, अब उन्होंने 2-3 साल से कुछ नहीं किया, तो 2 साल से ऊपर हो गया तो वो एलिजिबल नहीं है, 1 साल का गैप चलेगा। ठीक है, और सिविल स्कोर भी आपका जो है वो 700 से 700 के आसपास होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिविल स्कोर आपको नहीं पता है तो जाके चेक कर सकते हो। गुड इंटरप्रिटेशन स्किल होनी चाहिए, जो आपको यहाँ पे पता ही लग जाएंगे। अब ये आपका जो कोर्स है वो आपका प्रोवाइड कराता है BFSI सेक्टर, ठीक है, बैंकिंग फिनेंशियल। अब इसकी फीस की बात कर लेते हैं। मैंने किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को खोला हुआ है, तो ये मैं किसी इंस्टीट्यूट की फ़ीस नहीं बता रहा, मैं एक रैंडम फीस बता रहा हूँ। मतलब ये समझ के मानिए कि आपको एक्सपेक्टेड इतनी फ़ीस लग सकती है, थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा। इंस्टॉलमेंट की बात कर लेते हैं, 60,000 इसकी फ़ीस होती है। आप EMI में दे सकते हो, चाहे 3 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग फीस वगैरह लगती है। अब आता है व्हाट डू यू गेट फ्रॉम PGCRB। ठीक है, अगर आप करते हो PGCRB में, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PGCRB, एक तो रिटेल बैंकिंग आप सीखते हो यहाँ पर,
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप सीखते हो, NISM जो है आपका म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग वो आप सीखते हो, एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप सीखते हो, आप फिनिकल नो हाउ मतलब एक तरह से जो फिनेंशियल कंडीशंस है वो कैसे काम करती है, इंटरव्यू प्रिपरेशन आपकी कराई जाती है ताकि आप प्राइवेट सेक्टर में क्रैक कर सके जो अपॉर्चुनिटीज़ को, IPBB एलुमनी नेटवर्क आप करते हो, अप टू 5 इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी होती हैं आपके लिए। तो ये क्या करते हैं, पहले आपको सर्टिफिकेट कराते हैं, सर्टिफिकेट दिलाते हैं, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए भी भेजते हैं। तो 5 इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन होती है और सर्टिफिकेशन आपको यहाँ पर होता है। अभी आप कहीं से भी कर सकते हो, आगे बात करेंगे इसके बेनिफिट्स की। फिलहाल हम चलते हैं कि इसमें क्या क्या रहता है, क्या क्या आप सीखते हो। एक तो आप सीखते हो यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है इंडिया का, छोटा बैंक है, प्राइवेट बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, SBI है, RBI है, सब कैसे काम करते हैं, उसके पीछे क्या थ्योरी है, क्या उसके पीछे की मैथमेटिक्स है, वो सब बताएंगे। फंक्शंस क्या होते हैं बैंक के, सेल्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है। अब वो बच्चे जो शुरू से बैंक में इंटरेस्ट रखते हैं, जिन्होंने बैंकिंग सब्जेक्ट पढ़ भी रखा है, उनके लिए तो बहुत ईजी हो जाएगा इसको करना, है ना। डिजिटल बैंकिंग आप सीखते हो, जो मोबाइल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, वो सब आप सीखोगे। रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है, CBS आप सीखोगे, कोर बैंकिंग सोल्यूशन। पहले बैंक में ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट इंटर सिटी ट्रांजैक्शन में बहुत टाइम लगता था, अब सेम डे हो जाती है, किसके लिए, CBS की वजह से, है ना। और उसके अलावा NISM सीरीज़ कैसे काम करती है म्यूचुअल फंड की, और प्रोफेशनल एक्सीलेंस आपको दिया जाता है जिससे कि आप कहीं पर भी इंटरव्यू के लिए जाओ। मतलब ये समझो कि ये पूरा सर्टिफिकेट होने के बाद आप किसी भी बैंक में जॉब करने के लिए 100% वैलिड हो जाओगे, ठीक है। बट एक चीज़ मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट मिल गया तो आप जाके बस सीधा जॉब पे लग जाओगे। स्किल भी मैटर करते हैं कि आप कितनी शिद्दत से इसे पढ़ रहे हो, सीख रहे हो आप इस सर्टिफिकेट को, क्योंकि जब आप जाओगे कहीं पर इंटरव्यू मैटर करता है भाई, आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है। खाली एक सर्टिफिकेट से अगर जॉब मिलती है सबको मिल जाती है, तो जो भी सर्टिफिकेट करे वो थोड़ा चीज़ों को समझ के करे, ठीक है। अब यहाँ पे टीचिंग मेथड देखो, काफ़ी सारे टीचिंग मेथड्स हैं, हर एक कंपनी कहेगी हम ये भी करते हैं वो भी करते हैं। ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कराई जाती है, ट्रांजैक्शन प्रोसीड्यूर बताया जाता है, टेक्निकल अकाउंट बैलेंसिंग कैसे टैग होती है, चेक हैंडलिंग कैसे होती है, ये समझो बैंक की जितनी चीज़ें हैं वो सब आपको यहाँ पर करा दी जाती है, ठीक है। अब स्कोप कहाँ कहाँ है इस पर्टिकुलर कोर्स का, तो देखो स्कोप आपका जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI बैंक, इन सब में आपका स्कोप है। RBI जो अपडेट किया है पॉलिसी को, स्मॉल फिनेंस बैंक एंड ओपनिंग ब्रांचेस ऑल ओवर द सिटीज़, ठीक है। बैंक जॉब आर ओपन फॉर डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन, सबके लिए रहेगी, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अवेलेबल इसमें होती है कि आप ना मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, सर्विसेज के साथ साथ, जॉब के साथ साथ, ये सारा सिलेबस आपके लिए आ जाता है। अब देखो मैंने एक इंस्टीट्यूट का खोला है यहाँ पर, उसमें आपको 45,000 प्लस GST दिखा रहा है। एक इंस्टीट्यूट खोला उसमें फ़ीस आपको 60,000 दिखा रहा है। अब इससे आप समझ जाओ कि फ़ीस 30,000 भी हो सकती है। हर इंस्टीट्यूट की अपनी सर्विस के हिसाब से अलग अलग फ़ीस होती है। आपको जो इंस्टीट्यूट सही लगे एज़ पर द सर्विसेज, एज़ पर द एक्सीलेंस, एज़ पर द रिव्यू, एज़ पर द प्लेसमेंट्स, उस बेसिस पर आप जाके एनरोल कर सकते हो। मैं कभी भी अपनी किसी भी वीडियो में फोर्स नहीं करता कि इस कॉलेज में या इस यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले लो। मेरा काम है आपको गाइड करना कि क्या आपके लिए बेहतर है। लेकिन आप कोई भी कोर्स किसी भी चीज़ में अप्लाई करें तो सारी चीज़ों को देखकर समझकर ही अप्लाई करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब मेथड जो होते हैं इसमें, जैसे कि सर्टिफिकेट कोर्स है तो इसमें ग्राफिकल कंडीशन, केस स्टडीज़, डेमोन्स्ट्रेशंस और ग्रुप डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सब चीज़ यहाँ पे बताई जाती है। इंटरेक्ट करना, डमी ब्रांच कॉन्सेप्ट बताया जाता है, क्लासरूम रिस्पॉन्स दिया जाता है, कोलैबोरेटिंग मोमेंट रहता है। और ये सारी वो हैं जो रिक्रूटर्स हैं, देख सकते हो ये सारे प्राइवेट बैंक्स हैं, ये सारी फिनेंशियल कॉरपोरेशन है जो आपको हायर कर सकती है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट तो 100% प्लेसमेंट भी देते हैं, जी हाँ। देखो जैसे इस इंस्टीट्यूट का मैंने खोला हुआ है, मैं इसके बारे में बता नहीं रहा, लेकिन लिखा हुआ है एडवांटेज है 100% प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है। मतलब जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती तो इंस्टीट्यूट आपकी हेल्प करेगा, आपको इंटरव्यू कंडक्ट कराने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। मान लो एक जॉब नहीं लगी, दूसरी जगह भेजेगा, तीसरी जगह भेजेगा, आपकी किस कारण से आपकी जॉब नहीं लगी वो प्रिपेयर कराएगा, आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ रहेगी। तो आप कहाँ से करना चाहते हो ये मैं नहीं कहूँगा, अब पूरा एडवांटेज देख लें। पहली एडवांटेज, एडिकेट्स पे होता है आपका, क्योंकि आप देखो जब आप एक नॉर्मल बंदा जा रहा है बैंक में इंटरव्यू के लिए कि बैंक में कलर की जॉब है, बैंक में PO की जॉब है, RM की जॉब है, रिलेशनशिप मैनेजर की, इंश्योरेंस हेड, लोन हेड। अब आप जा रहे हो, आपको कुछ नहीं आता, केवल ग्रेजुएट हो, भली हाई फाई इंग्लिश आती है, लेकिन यू कांट एक्सप्लेन अबाउट द बैंकिंग,
जो भी सर्विसेज होती। बट अगर आप ये सर्टिफिकेट करके जा रहे हो तो आपको सारा पता है, उसके बाद आप इंटरव्यू में सारी चीज़ें क्लियर कर दोगे, तो कंपनी किसको रखेगी? आपको। पॉसिबिलिटीज़ हैं डेवलपमेंट की, है ना, और अनरेस्ट्रिक्टेड प्रमोशंस की, और जॉब सिक्योरिटी आपको मिलती है क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है। नो इम्पैक्ट होता है रिसेशन का क्योंकि आपके पास स्किल है। एक जगह से छोड़ दोगे 4 जगह और मिल जाएगी जॉब। जनरल स्किल एनरिचमेंट होता है। ये सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप पर्टिकुलर ये कोर्स करते हो, गूगल पर डालो, जी हाँ, PGCRB नियर मी, तो बेस्ट इंस्टीट्यूट आपके सामने आ जाएगा। आपको जो लगता है, मान लीजिए आपने 3-4 इंस्टीट्यूट देखे, आप उन्हें कंपेयर कर लो। कंपेयर करके आप पता कर लो कि क्या हो सकता है, क्योंकि ये कोर्स बहुत कम लोग करते हैं। लोग डरते हैं कि यार नहीं मैं तो MBA करूँगा। लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताऊँ, एक बच्चा जो MBA कर रहा है, एक बच्चा जो ये सर्टिफिकेट कर रहा है, इस सर्टिफिकेट के चांसेस ज़्यादा होंगे क्योंकि आपने एक तो कम प्राइस पे किया है, कम ड्यूरेशन में किया है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, आप कम सैलरी में भी एडजस्ट हो जाओगे, बैंकिंग ब्रांचेस ज़्यादा हैं। बट MBA करके एक तो हमारी सोच बढ़ जाती है क्योंकि हमने फ़ीस भी बहुत दी है, कहाँ 50,000 फीस और कहाँ 7 लाख 8 लाख MBA की। तो जिन्हें करियर चाहिए बैंकिंग फील्ड में, एक बार ट्राई कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। अगर आपको इस पर और डिटेल चाहिए सो मुझे कमेंट करें। वीडियो कैसी लगी ज़रूर से बताएं। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब। और वीडियोस के क्रेडिट जो जाते हैं इस तरह की वीडियोस के, वो जाते हैं हमारे सब्सक्राइबर को ही, क्योंकि आप लोग ही कमेंट करते हो सब इस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बना दो। तो आपको भी अगर कोई टॉपिक हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं और मेरी टीम हमेशा आपके लिए रेडी रहते हैं, ठीक है, ताकि आपको सपोर्ट मिल सके। जय हिंद।